नमस्ते। आज हम लोग CO2 लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस लेज़र का निर्माण एक इंडियन साइंटिस्ट C.K. पटेल ने किया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं CO2 हमारा कैसा मॉलिक्यूल होता है, एक लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, दैट मीन्स एक रेखीय त्रिपरमाणु अणु होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के साथ साथ रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। तो देखिए, हमारा ट्रांजिशन किस कौन से लेवल्स पे पॉसिबल होता है, जिसके लिए डेल्टा G 0 + -1 के इक्वल होता है, डेल्टा न्यू हमारा होगा 0 + -1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो रोटेशन के लिए 0 + -1 और वाइब्रेशन के लिए भी 0 + -1 वाला के लिए ट्रांजिशन हमारे पॉसिबल होते हैं। देखिए, इसके अंदर जो 3 वाइब्रेशन मोड्स जो पॉसिबल होते हैं, 3 कंपन विधाएं जो हमारी पॉसिबल होती है, वो होती है एक तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, दैट मीन्स सममित त्वरण विधा। दूसरा होता है बेंडिंग मोड, दैट मीन्स बंकन विधा। तीसरा हमारा होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, दैट एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, दैट मीन्स असिमित त्वरण विधा। इसके लिए न्यू1 हमारा क्या होगा 1337 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल, न्यू2 हमारा होगा 667 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल और न्यू3 हमारा होगा 2349 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल। देखिए, ये वाली लेज़र जो हमारी होती है, उसकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, वो बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल लेज़र से। जहाँ पे अन्य लेज़र की एफिशिएंसी दक्षता <1% होता है, वहाँ पे इसकी दक्षता 30% होती है। इसका जो आउटपुट पावर होता है हमारा, वो 100 किलोवाट्स के लगभग का होता है। अब ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है CO2 लेज़र का। इसमें इन्होंने एक पायरेक्स की ग्लास ट्यूब ली हुई है, जिसका जो डायमीटर है हमारा व्यास, वो किसके इक्वल होता है 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल, और इसकी जो लंबाई है हमारी, वो 5 मीटर के लगभग की होती है। इनके ये दोनों एंड्स हैं, उन पर NaCl की विंडो होती है, दैट मीन्स कोई एक अल्काइल हाइड्राइड होता है, उसकी विंडो लगानी होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पर NaCl की विंडो ली हुई है। और ये जो दोनों विंडोज़ होती है, वो एक ब्रूस्टर एंगल पर होती है। ब्रूस्टर एंगल आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो ब्रूस्टर एंगल के ऊपर होती है। और देखिए, इसके बाद जो मिरर है हमारा, ये तो टोटली रिफ्लेक्टिव मिरर होगा और ये वाला हमारा पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर होगा, राइट। और इसके अंदर क्या होता है, He, N2 और CO2, ये तीनों गैसेज होते हैं, उसका मिश्रण होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हमारा होता है, वो DC एक्साइटेशन के थ्रू, मतलब DC उत्तेजन के थ्रू हमारा विद्युत उत्सर्जन होता है। इसके अंदर जो प्रेशर होता है हीलियम का, वो 7 टॉर के इक्वल होता है। N2 का प्रेशर 1.2 टॉर के इक्वल होता है और CO2 का प्रेशर 0.33 टॉर के इक्वल होता है। इसके अंदर CO2, N2 और He जो होता है, इस रेशियो के अंदर 1:3:5 के। तो ये हमारा जो मिश्रण होता है, उसको हम लोग एक सक्रिय पदार्थ की तरह यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एक एक्टिव मीडियम की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके कार्यविधि। तो देखिए, इसके अंदर जो हमारे गैस होती है, उसके जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में कोलिजन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट ट्रांसफर, दैट मीन्स अनुनादी स्थानांतरण। देखिए, इसके अंदर कैसा होता है कि जो N2 का जो मेटास्टेबल स्टेट होती है, दैट मीन्स मेटास्टेबल स्टेट का जो लेवल होगा, वो हमारा CO2 का 001 वाला जो वाइब्रेशन लेवल होता है, कंपन स्तर, उसके समान होता है। तो जब उसमें क्या करेंगे हम लोग, N2 जो होती है उसको एक्साइट करेंगे, दैट मीन्स उसको उत्तेजित करेंगे। उसको उत्तेजित करने के बाद में वो वाली जब CO2 की जो मूल अवस्था में जो परमाणु उनसे टकराएगी, तो उससे क्या होगा, वो ऊर्जा का हस्तांतरण करेगी। ऊर्जा के स्थानांतरण से क्या होगा, N2 जो है वो तो अपनी वापस से ग्राउंड स्टेट पर जाएगी और CO2 जो होगी वो उत्तेजित होगी यहाँ पर चली जाएगी। फिर उसके बाद में ये दो ट्रांजिशन उसकी पॉसिबल होगी, जिसके थ्रू वो लेज़र बनाएगी। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया, N2 के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको मेटास्टेबल स्टेट में उत्तेजित किया। उससे उस तरह जो है N2 का, उसके अंदर N2 के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब यह मॉलिक्यूल जब CO2 के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, तो उन्हें एक्साइट कर देंगे वो, और खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। CO2 के मॉलिक्यूल्स को जब कोलाइड करेंगे, तो वो कौन से स्टेट में चल जाएंगे, इसमें 001 वाले स्टेट में। अब उसके बाद में क्या होगा हमारा, देखिए, यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्साइट होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू, इन दोनों स्टेट्स के अंदर चल जाएंगे। अब ये वाले जो होते हैं दोनों के दोनों स्टेट्स, वो भी हमारे मेटास्टेबल स्टेट्स होती है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक तो यहाँ पर हम लोगों को पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, जिससे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आए, और दूसरी चीज़ हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन ना हो, मतलब यहाँ पर यदि मॉलिक्यूल्स की संख्या हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा, इससे इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा, दैट मीन्स समष्टि प्रतिलोमन नहीं होगा। इससे यहाँ से यहाँ पर लेज़र नहीं जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि हम लोगों के पास एब्जॉर्प्शन का जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, वो बढ़ जाएगी एमिशन की प्रोबेबिलिटी से, दैट मीन्स अवशोषण की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, वो हमारे एमिशन की प्रायिकता से बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी लेज़र है वो बंद हो जाएगी। इसलिए हम लोग को क्या चाहिए कि E5 के जो मॉलिक्यूल्स है वो वापस से इसके E5 में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमारे ज़्यादा हो, E4 और E3 में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे ज़्यादा। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हीलियम गैस। तो देखिए, हीलियम गैस का जो मिक्सचर होता है हमारा, वो ऐसा होता है जो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होने देता। तो उसका रीज़न ये है कि हीलियम जो होती है हमारी, वो थर्मल कंडक्टर होती है, मतलब ऊष्मा चालकता जो हीलियम की होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वजह से जो
वो क्या करेगी, जो भी ऊष्मा हम लोग उसमें मीडियम में होगी, दैट मीन्स जो भी हीट होगी उस पूरी की पूरी हीट को वो वॉल्स को दे देगी, जो ट्यूब है हमारी उसकी वॉल्स को दे देगी। उससे जो CO2 होगी हमारी अंदर की ठंडी हो जाएगी और निम्न स्तर है उसमें ऊर्जाओं की संख्या जो होगी, निम्न स्तर में अणुओं की संख्या जो होगी हमारी वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इसमें हम लोगों का CO2 में N2 He को यूज़ करने का हम लोगों को रीज़न पता चल गया। देखिए CO2 जो मिक्सर के साथ में हम लोगों ने N2 और He को यूज़ किया, उसका रीज़न ये था कि CO2 क्या होगी, N2 वाला जो मिक्सचर हमारा, N2 जो गैस होगी उससे क्या होगा हमारा, वो उत्तेजन में हेल्प करेगी। दैट मीन्स N2 वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक्साइट कर सकते हैं। वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो CO2 के ग्राउंड स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स उनसे इंटरेक्ट करेंगी और उससे क्या होगी, वो N2 वाले मॉलिक्यूल्स CO2 वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी का ट्रांसफर कर देंगे। उससे CO2 वाले मॉलिक्यूल्स हमारे पहुंच जाएंगे इस वाले स्टेट के अंदर और जो N2 वाले मॉलिक्यूल्स थे हमारे वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि ये एक्साइटेड स्टेट में, अब उसके बाद में हम लोग ये स्टिमुलेटेड एमिशन कराते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर लेज़र के सोर्सेज मिलेंगे, राइट। अब देखिए हम लोगों ने ये क्या देखा कि यहाँ पर ये तो मैक्सिमम स्टेबल स्टेट होती है, मितस्थायी अवस्था होती है, साथ में ये दोनों भी हमारी मितस्थायी अवस्था ही होती है। इसलिए यदि यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे वो बढ़ गए, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके कंपैरिजन में, उससे हमारे क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि यहाँ पर यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे ज़्यादा हुए ऊपर से तो उसमें हमारी जो अवशोषण की जो प्रायिकता है हमारी वो बढ़ जाएगी एमिशन की प्रायिकता से। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, E4 E3 के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। उसके लिए हमारी यूज़ आती है हीलियम गैस। हीलियम गैस की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो ऊष्मा चालकता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वजह से हम लोगों का क्या होगा, वो हीलियम गैस जो भी हीट होगी अंदर मीडियम में उस पूरे की पूरी हीट को वो वॉल्स को दे देगी। वॉल्स को देगी तो CO2 जो होगी हमारी वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए निम्न स्तर में जो अणुओं की संख्या है हमारी वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इससे हम लोगों को क्या होगी, बहुत ही अच्छी लेज़र सोर्स मिलेगा जिसकी जो हमारी आउटपुट पावर होती है वो हमारी 100 वाट्स के लगभग होती है। तो यहाँ पर हमारा CO2 लेज़र कंप्लीट होता है। थैंक यू।